इस फिल्म की कहानी बहुत ही खास है। ये कहानी एक डॉग की है जो अपने मालिक को ढूंढने के लिए न जाने कितने जन्म लेता है। द फिल्मीफाई प्रेजेंटिंग अ डॉग्स पर्पस। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.2 है। अ डॉग्स पर्पस को साल 2017 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का कुल बजट $22 मिलियन का था, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 205 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म को लेज हेलस्ट्रॉम ने डायरेक्ट किया था। कहानी की शुरुआत में हम कुछ छोटे पपीज को देखते हैं। ये साल 1950 है, जिनका जन्म अभी अभी हुआ है। उनकी अभी तक आंखें भी नहीं खुली हैं। उन्हीं पपीज में से एक पपी की हम आवाज सुनते हैं जो बोलता है कि ये दुनिया कैसी है मुझे नहीं पता, और मेरा यहाँ क्यों जन्म हुआ है मुझे इसका कुछ अंदाजा नहीं है। ये एक स्ट्रे डॉग यानी कि एक गली में घूमने वाला डॉग है। ये अपने दूसरे भाई बहनों के साथ खूब मस्ती करता है। थोड़े दिन बाद इन डॉग्स को पकड़ने एनिमल कंट्रोल वाले लोग आते हैं। वो इन सबको पकड़ कर ले जाते हैं, जहाँ वो इन सबको मार देते हैं। मरने से पहले वो पपी बोलता है कि ये मुझे क्यों मार रहे हैं मुझे नहीं पता, मेरा कसूर क्या है मुझे नहीं पता। वो बोलता है कि मेरी जिंदगी बहुत छोटी थी। अब कहानी 1961 में दिखाई जाती है, जहाँ कुछ गोल्डन रिट्रीवर पपीज का जन्म होता है। उस पपी ने इस बार गोल्डन रिट्रीवर पपी के रूप में जन्म लिया है। ये उसका पुनर्जन्म है। इस बार उसका जन्म किसी स्ट्रीट में नहीं बल्कि एक डॉग केनल में हुआ है। वहाँ आए दिन कोई ना कोई इन पपीज को अडॉप्ट करने आते ही रहते हैं। एक दिन ऐसे ही कुछ लोग जब यहाँ पपी अडॉप्शन के लिए आते हैं तो केनल का गेट खुला रह जाता है, जिसकी वजह से ये पपी वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो पपी एक कूड़े के ढेर के पास खेलना शुरू कर देता है, जहाँ वो एक गत्ते के बॉक्स में फंस जाता है। तभी वहाँ दो आदमी आते हैं जो उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। वो इसे बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। वो गाड़ी खड़ी करके कहीं चले जाते हैं। वो उस पपी को वहीं छोड़ जाते हैं। वो पपी बोलता है कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। प्यास के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी वहाँ पर एक ईथन नाम का लड़का अपनी मॉम के साथ आ जाता है। वहाँ पर वो उसी पपी को देखता है। वो देखता है कि गर्मी और प्यास से उस पपी की हालत खराब हो रही है। वो अपनी मॉम से उसे बचाने के लिए बोलता है। ईथन की मॉम गाड़ी का शीशा तोड़ के उसे बचा लेती है, पर अभी वो पपी बेहोश है। घर पर जब उस पपी को होश आता है तो अपनी आंखों के सामने एक लड़के को पाता है जो उसे बहुत प्यार कर रहा होता है। ईथन उस गोल्डन रिट्रीवर के पपी को अपने पास रखना चाहता है। वो अपने डैड से उसे पालने की परमिशन मांगता है। उसके डैड उसे अपने पास रखने की परमिशन दे देते हैं। ईथन उस पपी का नाम बेली रखता है। जल्दी वो पपी जान जाता है कि उसका नाम बेली और उसके मालिक का नाम ईथन है। ईथन उससे बहुत प्यार करता है। ईथन बेली को अपने ग्रैंडफादर के फार्म पर लेके जाता है, जहाँ वो एक बॉल से खूब खेलता है। ईथन उस बॉल को हवा में फेंकता है और झुक जाता है, और बेली उसकी कमर से छलांग लगा के उसे हवा में ही पकड़ लेता है। अब देखते ही देखते समय बीत जाता है और ईथन बड़ा हो जाता है। बेली और ईथन की दोस्ती समय के साथ और गहरी हो गई है। ईथन अब कॉलेज की फुटबॉल टीम में सिलेक्ट हो गया है। ईथन के फादर लगातार नाकाम होने की वजह से अब एक अल्कोहलिक हो गए हैं। एक दिन ईथन और बेली एक मेले में जाते हैं, जहाँ बेली की शरारत की वजह से ईथन की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम हैना होता है। ईथन और हैना अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। ये तीनों ज्यादातर वक्त साथ में ही गुजारा करते थे। एक दिन ईथन जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता मॉम से लड़ रहे होते हैं। वो अक्सर ऐसा शराब पीने के बाद किया करते थे, लेकिन उस दिन बात कुछ ज्यादा बिगड़ जाती है और ईथन अपने डैड से वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। उसके डैड घर छोड़कर चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ईथन को स्कूल में स्कॉलरशिप दी जाती है उसकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन उसकी क्लास का एक लड़का जिसका नाम टॉड है जेलस हो जाता है और ईथन से लड़ने लगता है। वो ईथन के पिता और हैना के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। ईथन उसे लड़ाई में पंच मार देता है। उसी रात को टॉड ईथन के घर में आग लगा देता है। आग की वजह से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए ईथन अपनी माँ और बेली को रस्सी के सहारे नीचे उतारता है। पर जब उसकी उतरने की बारी आती है तो रस्सी उससे छूट जाती है, जिसकी वजह से ईथन को ऊपर से ही कूदना पड़ता है। ऊपर से कूदने की वजह से ईथन के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। उधर टॉड छुपकर ये सब देख रहा होता है। तभी बेली उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस टॉड तक पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। अब जब ईथन हॉस्पिटल से वापस आता है तो उससे हैना मिलने आती है। वो हैना से ब्रेकअप कर लेता है और उससे बोलता है कि हमारा साथ यहीं तक था। अब वो अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चरल स्कूल में चला जाता है, क्योंकि उसे उसके दादाजी का फार्म संभालना है। बेली वहीं ईथन के दादाजी के पास ही रहता है। अब बेली भी बूढ़ा हो गया है, उसकी मौत होने वाली है, पर वो एक बार सिर्फ ईथन से मिलना चाहता है। ईथन उससे आखिरी बार मिलने आता है, उसे फाइनल गुड बाय बोलने, और फिर हम देखते हैं कि बेली की मौत हो जाती है। अब साल 1980 में एक बार फिर बेली जन्म लेता है, पर इस बार वो फीमेल जर्मन शेफर्ड के रूप में जन्मा है।
उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद है। वो ईथन को भी ढूंढता है पर उसे ईथन नहीं दिखता। इस बार उसका जन्म एक पुलिस डॉग ट्रेनिंग स्कूल में हुआ है। वो एक पुलिस डॉग है। उसका ट्रेनर थोड़ा सख्त है। इस जन्म में बेली का नाम एली होता है। एक दिन ये दोनों एक किडनैपर को पकड़ने जाते हैं। वो किडनैपर एक लड़की को पानी में फेंक देता है। बेली, जो कि अब एली है, उस लड़की की जान बचाता है। तभी हम देखते हैं कि वो किडनैपर उस ऑफिसर को पीछे से गोली मारने ही वाला होता है, पर बेली आकर उसकी जान बचा लेता है, पर गोली बेली को लग जाती है। वो उस पुलिस वाले की गोद में आखिरी सांस ले रहा होता है, जहाँ वो बोलता है कि उसने इस जिंदगी में ज्यादा मस्ती नहीं की, पर अच्छे काम बहुत किए हैं, जैसे लोगों की जान बहुत बचाई है। इसके बाद बेली मर जाता है। अब बेली का दोबारा 1985 में जन्म होता है। इस बार उसने पेम्ब्रॉक कॉर्गी डॉग के रूप में जन्म लिया है। वो इस बार मेल डॉग है, जिसे माया नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट अडॉप्ट करती है और उसका नाम रखती है टीनो। माया काफी अकेली रहती है। टीनो उसकी जिंदगी में खुशियाँ लाना चाहता है। माया उसकी हर मन की बात को जान लेती है। इसकी वजह से वो उसे सब कुछ खिलाती है जो टीनो का मन करता है खाने का। इसकी वजह से टीनो मोटा हो जाता है और उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। डॉक्टर माया को बोलते हैं कि तुम्हें टीनो को बाहर खिलाने और सैर कराने के लिए लेके जाना पड़ेगा। वो टीनो को एक पार्क में ले जाती है, जहाँ टीनो भागने के बजाय पार्क में ही लेट जाता है। पर तभी वहाँ एक फीमेल डॉग रॉक्सी आती है। टीनो उसे देख के खुश हो जाता है। रॉक्सी के ओनर का नाम एल होता है। इन दोनों की वजह से माया और एल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों जल्दी शादी भी कर लेते हैं। माया और एल के 3 बच्चे होते हैं। टीनो और रॉक्सी भी उनके साथ ही रहते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं कि माया और एल रॉक्सी को लेके कहीं जा रहे होते हैं। टीनो वहाँ खड़ा देखता रहता है और बोलता है कि उस दिन के बाद रॉक्सी कभी वापस नहीं आई। दरअसल उसकी मौत हो जाती है। अब टीनो भी बूढ़ा हो जाता है। टीनो खुद से बात करते हुए बोलता है कि उसका ये जन्म सबसे अच्छा था। इसमें उसने खूब मस्ती की, उसे खूब सारा प्यार मिला। इस जिंदगी में उसके पास सब कुछ था। और यहीं पर बेली यानी टीनो की मौत हो जाती है। अब साल 2014 में बेली एक बार फिर से जन्म लेता है। इस बार उसने ऑस्ट्रेलियन शेफर्ड की ब्रीड में जन्म लिया है। उसे वेंडी नाम की लड़की अडॉप्ट कर लेती है। वेंडी का हस्बैंड डॉग्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए वो वेंडी को बोलता है कि तुम इस डॉग को घर के अंदर नहीं ला सकती हो। वेंडी बेली का नाम वॉफल रखती है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और वॉफल बड़ा हो जाता है। वेंडी का हस्बैंड अभी भी उससे बहुत नफरत करता है, इसलिए एक दिन वो वॉफल को अपने साथ ले जाता है और एक जंगल में छोड़ कर आ जाता है। बेली यानी कि वॉफल भी अपने उस लाइफ से खुश नहीं था, इसलिए वो भी वापस नहीं जाता है। ऐसे ही भागते भागते वो एक फार्म में पहुंच जाता है। वो फार्म बेली यानी वॉफल को जाना पहचाना लगता है और वो पहचान जाता है कि ये तो वही ईथन के दादाजी का फार्म है, जहाँ ईथन और बेली खेला करते थे। अब बेली ईथन को ढूंढना शुरू कर देता है और तभी उसे ईथन दिख जाता है। वो भाग के उसके पास जाता है। ईथन अब बूढ़ा हो चुका है। बेली उसे प्यार करने और चाटने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। लेकिन ईथन को नहीं पता होता कि वो उसका डॉग बेली ही है। ईथन अक्सर अपने डॉग को बॉस डॉग कहकर बुलाया करता था। ईथन बेली को खाना खिलाता है। ईथन उससे बोलता है कि तुम्हें अपने घर जाना होगा, क्योंकि ईथन अभी भी उसे पहचान नहीं पाया था। पर बेली वहीं उसके घर के बाहर बैठ जाता है और कहीं नहीं जाता है। अगले दिन ईथन उसे एक डॉग फार्म में छोड़ आता है, पर ईथन भी उसके बिना नहीं रह पाता और अगले दिन ही जाके वो उसे ले आता है और अपने पास ही रख लेता है। बेली देखता है कि ईथन बहुत अकेला है। उसने हैना के साथ ब्रेकअप के बाद किसी और को प्यार ही नहीं किया है। बेली कैसे भी करके ईथन की जिंदगी से अकेलापन दूर करना चाहता था। एक दिन बेली घर से कहीं चला जाता है और वो हैना के घर के बाहर आके बैठ जाता है। उसे हैना दिख जाती है। वो हैना के पास चला जाता है, जहाँ हैना उसका बैज देखती है जिसपे उसका नाम बडी लिखा होता है। हैना जब बैज को पलट के देखती है तो उसपे ईथन मॉन्टगोमरी लिखा होता है। वो ये नाम देखकर इमोशनल हो जाती है। हैना बेली को लेकर ईथन के फार्म पर पहुंच जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। ईथन भी हैना को देखकर इमोशनल हो जाता है। हैना ईथन को बताती है कि उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है। ईथन भी उससे माफी मांगता है कि उसे उसके साथ उस समय ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ईथन फिर से हैना से एक और मौका मांगता है। हैना उसे माफ कर देती है और वो दोनों फिर से एक हो जाते हैं। ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब हम बेली को देखते हैं। बेली चाहता है कि ईथन उसे पहचाने कि वो उसका ही पुराना वाला डॉग बेली है, इसलिए बेली उसी फुटबॉल को ले आता है जिससे वो ईथन के साथ अपने पिछले जन्म के बचपन में खेला करता था। ईथन बॉल को फेंकता है पर बेली बॉल उठा के नहीं लाता है। बेली चाहता है कि वो उसके साथ वैसे ही खेले जैसे कि वो बचपन में बॉल फेंककर झुक के खेला करता था। ईथन बॉल को हवा में फेंकता है और झुक जाता है। बेली भाग कर आता है और ईथन की कमर से छलांग लगा के बॉल को हवा में ही पकड़ लेता है। ईथन ये देखकर हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये गेम तो सिर्फ उसे और बेली को पता था। ईथन उसे बॉस डॉग कहकर बुलाता है और बेली भौंकना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि ये उसका डॉग बेली ही है, जो कि दूसरा जन्म लेके आया है उससे मिलने के लिए। अब हम बेली को देखते हैं।
जिसे शायद अपनी जिंदगी का पर्पस अब समझ आ गया था कि उसका जन्म शायद इसलिए हुआ था कि वो फिर से एक बार ईथन और हैना को मिला सके। वो समझ जाता है कि उसका जन्म दूसरों की मदद करने के लिए हुआ है। हमेशा हर किसी को खुश रहना चाहिए, बिना किसी डिमांड्स और कंप्लेन के साथ रहना चाहिए। हमें हमारे भूत और भविष्य की फिक्र किए बिना हमारे आज को जीना चाहिए। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी एक डॉग की जिंदगी के पर्पस के बारे में। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस फिल्म का एक मजेदार सीक्वल भी है जिसका नाम है अ डॉग्स जर्नी। उस फिल्म की कहानी भी इस फिल्म की तरह ही बहुत ही शानदार है। हम जल्द ही उस फिल्म का नरेशन भी आपके लिए लेकर आएंगे। उस फिल्म का नरेशन आपसे मिस ना हो, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।